एक किताब, मैं इसकी बड़ी एडवोकेटिंग करता हूँ, आपके हर इंटरव्यू में मैं निवेदन करता हूँ और सब भी बोलता हूँ। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, अली सीना साहब की किताब है, ईरान के हैं ये। कृपया इस किताब को पढ़िए। ये जो कुछ हो रहा है, इस्लाम का पुराना नाम, जो व्यवहारिक ईमानदाराना सही नाम है, वो मोहम्मडनिज़्म है। और मुसलमानों को मोहम्मडन कहा जाता था। मोहम्मडन मतलब मोहम्मद की परंपरा का पालन करना, और मुसलमान यानी मोहम्मडन। हर मुसलमान के लिए जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन में मोहम्मद के किए हुए कामों को उतारे। इसे सुन्नत कहते हैं, ये उस पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान से अपेक्षा की जाती है कि वो 10, 20, 50%, 100% जितना संभव है वो मोहम्मद जैसा बने। ये जो कुछ काम हैं, ये काम सुन्नत हैं। मोहम्मद ने स्वयं अपने समय में अपने आलोचकों की हत्याएं करवाई थी। एक आध की हत्या नहीं हुई, कई लोगों की हत्या हुई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और अब ये सारी चीज़ें, इस किताब को पढ़ेंगे बहुत आसानी से। ये अंग्रेज़ी में, हिंदी में, उर्दू में, बंगला में, तमिल में, तेलुगु में, अरबी में, इन भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। ये फ्री डाउनलोड होती है, इसको पढ़िए। और मैं जो हमारे संघ के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। आपको पता तो लगना चाहिए कि आप किन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं। आप राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्र का संगठन कर रहे हैं, तो जो लोग राष्ट्र को तोड़ रहे हैं, संगठन को ध्वस्त कर रहे हैं, राष्ट्र को नष्ट कर रहे हैं, जिन्होंने, और ये हमारी इच्छा से नहीं है। लगभग 1250-1300 वर्ष हम युद्ध में हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर जो हमला सफल हुआ था, वो 14वां हमला था। 13 बार मार के भगा दिए गए थे। तब से हम लगातार युद्ध भूमि में हैं। हम किसी के घर नहीं गए युद्ध लड़ने हैं, युद्ध हमारे घर में आया है। तो हमारे पास ये विकल्प है ही नहीं कि हम युद्ध लड़े न लड़ें। पराजित हो जाइए या युद्ध कीजिए। अफगानिस्तान गया, पूरा सिंध जहां हमला हुआ था, पूरा सिंध निकल गया, आधा पंजाब कट गया, बलूचिस्तान हमसे चला गया, बांग्लादेश पूरा निकल गया, कश्मीर से हम इसीलिए निकाल दिए गए। यहाँ छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ पर हमारी सफाई हो रही है, एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। किसी भी दिल्ली 6 की बस्ती में चले जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा। तो युद्ध जीतना या हारना ये हमारे हाथ में नहीं है, चूंकि युद्ध हम नहीं लड़ रहे। ये तो दबाव है, तो हम इसे इग्नोर करके क्या होगा। लगातार जो हो रहा है इसका प्रतिकार तो करना पड़ेगा। ये अनिवार्य कार्य है, सिर्फ कहने भर से। जिसे मैं, मजेदार बात है, लोग कहते हैं कि इस देश में 130 करोड़ हिंदू हैं। कहां से हैं भाई? इनके लिए मोहम्मदी हिंदू। ये मोहम्मदी हिंदू कहां से हो गए? अगर ये हिंदू हैं तो फिर पाकिस्तान किसने बनाया है? बांग्लादेश किसने बनाया? 40 लाख लोग किसने मारे? करोड़ों लोग किसने नष्ट किए? कश्मीर से हमें किसने निकाला? ये सभी हिंदू हैं। अब इनसे, अगर ये हिंदू हैं, मोहम्मदी हिंदू हैं, तो इनसे अपने आप को सुरक्षित करने की या इस संघर्ष में लड़ने की, प्रयास करने की व्यवस्था करने का मतलब है कि मैं, मेरा दायां हाथ बाएं हाथ से पंजा लड़ाए। ये तो बौद्धिक रूप से बिल्कुल ही बेतुकी बात है, हमारे कहने भर से। और सवाल ये नहीं कि हम उन्हें क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वो कुफ्र को खत्म करने, शिर्क को खत्म करने। ये जितने सूफी हैं, इन लोगों के अपने रिकॉर्ड में है, पढ़िए। जितने हमलावर आए, इन सब लोगों ने बड़ा, वो है ना जिस पे बड़े हाथ बजा बजा के तालियां बजाते हैं, छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिला के। हिंदू इतने गधे हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम है ये गीत क्या है। ब्रज क्षेत्र में जो वहाँ के संत कवि हैं, अष्टछाप कहलाती है। 8 जगह ये श्री जी लगाते हैं, यहाँ पर ऐसे 8 जगह। छाप तिलक सब छीनी, मेरी सब छाप तिलक समाप्त कर दी, मुँह से नैना मिला के, मुझे मेरे से नज़र मिला के सब मेरे से निकाल दिया, यानी मुसलमान कर लिया। लोग बड़े प्रेम से इसको, कि बड़ी कितनी सुंदर कव्वाली, पढ़ें ना उसको। उसने लिखा है कि हमारी तलवार के जौहर से सारे काफिर कांपते हैं, हम शेर हैं जिनका काम इन काफिरों का, ये काफिर हिरन है, इनका शिकार करना है।
बड़े आराम से हम लोग बातें करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है, कागज पे दर्ज है, छिपा हुआ नहीं है। तो अपने शत्रु के बारे में जो हमें नष्ट करना चाहता है, और लगातार ये रण चल रहा है, लगातार ये हो रहा है। बांग्लादेश बन गया, वहाँ से हिंदू निकाल दिए गए, सब मुसलमान बना लिए गए। पाकिस्तान में 80 लाख के आसपास हिंदू अभी हैं। अगर उन्हें निकालकर उनको सुरक्षित करने की व्यवस्था नहीं हुई तो ये सब मुसलमान बना दिए जाएंगे। 80 लाख। इनको वीज़ा नहीं मिलता, भारत सरकार वीज़ा नहीं देती, इसकी सीमा बना रखी है। वीज़े को महीने में किसी भी सूरत 50,000 कीजिए ना। ये अपने पूर्वजों की अस्थि भारत में सिलाने तीर्थ यात्रा के नाम पर आते हैं, इन लोगों की खींचिए। हिंदुओं को बचाना हमारा धर्म है कि नहीं, मगर हम इसकी चिंता नहीं करते। तो ये जो वैचारिक दृष्टि से बड़े संगठन हैं, उन लोगों को इसका ध्यान करना चाहिए, ये आवश्यक काम है। इन्हें मोहम्मदी हिंदू कहने से ये हिंदू नहीं बनने वाले, वो एक क्षण को अपने आप को हिंदू नहीं कहते। 1857 में संघर्ष था ना, एक वो वर्ग था जो दिल्ली और लाहौर लखनऊ में लड़ रहा था, वो भारत में दोबारा मुस्लिम सल्तनत का लाने के लिए लड़ रहा था। एक वो लोग थे जो मेरठ से कारतूस, गाय की चर्बी के कारतूसों के कारण से बिद के थे। इन दोनों के लक्ष्य भिन्न थे। 1857 दिल्ली में इस्लाम की लड़ाई है, लखनऊ में इस्लाम की लड़ाई है। बाबू कुंवर सिंह की लड़ाई इस्लाम की लड़ाई नहीं है। ये दो भिन्न हैं गोल। हमारे कहने भर से कि हम बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का नेता बताने लगे, वो नेता वेता नहीं बनने वाला। उसके साथ सारे के सारे मुल्ला पार्टी थी जो जिहाद कर रहे थे, जिहाद का मामला था। अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट समझिए, यह आवश्यक काम है। ऐसा नजर आता है जैसे सावरकर के उस प्रसिद्ध नाटक प्रतिशोध को संघ के कार्यकर्ता, उस संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता उसको भूल चुके हैं या उसके अनुकरण से भाग रहे हैं। जानते तो हैं कि प्रतिशोध का अर्थ क्या है। क्या आज के दौर में उन सभी कार्यकर्ताओं को उस नाटक को एक बार दोबारा पढ़ना नहीं चाहिए? एकमात्र आशा की किरण भारत में जितनी चिंतन प्रणाली हैं, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, फलाना ढिमाका, ये सब विदेशी यहाँ आए थे। इस धरती के पुत्र की, इस धरती की जो अपनी विचार प्रणाली है, चिंतन है, हिंदुत्व, वो सावरकर का है। हमारे पास विकल्प ही नहीं है। देयर इज नो वे आउट। राष्ट्र विजयी होना है। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। भगवती, तुझे परम वैभव पर ले जाएंगे। संघ की प्रार्थना है। इसको, इस मंत्र के बिना, मैं इसको वेद मंत्र की तरह पवित्र कहता हूँ। सावरकर जी का जो गीत है, जय स्तुते सुभगे सुजन पूजते अधम रक्त रंजिते, कि तू सुभगे, तूने महान लोगों को जन्म दिया है, श्रेष्ठ लोगों ने तेरा पूजन किया है, और अधम रक्त रंजिते, अधमों के रक्त से रंजित है। इसका विकल्प ही नहीं है। अधमों को नष्ट नहीं करेंगे तो परम वैभव नहीं आने वाला है। कोई विकल्प ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। हम जितनी जल्दी ये समझ लें और इस बात का ध्यान करते हुए, देखिए, मैं कई बार इस पर आग्रह करता हूँ और भिड़ंत मेरी कई बार मित्रों से हो जाती है, व्यक्तिगत पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ इसका नुकसान हो सकता है, बल्कि मैं इसे आपके समाप्त करूँगा मैं यहाँ, मगर विस्तार से बात करूँगा। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, यानी मैं शत्रु की आंखों में आंखें डाल के, केवल आंखें डालना नहीं, मैं आंखें नोचने की बात कर रहा हूँ। तो एक तरफा तो नहीं हो सकता, वो भी जीत सकता है। तो समस्या क्या है? यदि राष्ट्र के इस द्वंद्व में मैं मारा गया, 60 वर्ष का हो गया हूं, नहीं मारा जाऊंगा तो क्या होगा? 1500 साल जीऊंगा। कितने दिन हम जीने वाले हैं? एक बात। दूसरी बात, हम हैं क्या? भगीरथ, मानधाता, रघु, पृथु, दिलीप की परंपरा, दशरथ, राम के, हम कुछ चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। मर जाएंगे तो पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कई बार बात करता हूं मैं, इस मंच से पूछता भी हूं
कि आपकी किस लोगों से, कि आपकी पत्नी को के साथ कोई अशिष्टता करता है, आपकी बेटी के साथ अभद्रता करता है, आपकी बहन से बदतमीजी करता है, आप क्या करेंगे? बोले मारेंगे उसको। और अगर वो 3-4 हुए तो बोले लड़ेंगे फिर भी। तो भारत माता के लिए लड़ने के लिए कहीं बाहर से आएंगे, रूस से आएंगे लोग, चीन से आएंगे? इसमें कठिनाई क्या है? अधिकतम ये होगा ना, मैं नहीं रहूंगा। तो मेरे बेटे को जो मैं समझता हूं कि ये श्रेष्ठ जीवन में दे सकता था, वो नहीं दे पाऊंगा। इतना ही तो होगा। सावरकर 2 भाई काला पानी जेल में, 1 भाई यहां जेल में। ऐसे भयानक कष्टों में जीवन आज सोचना भी कठिन लगता है कि कैसा जीवन जिया है इन लोगों ने, इन महिलाओं ने। इसकी पुष्टि कोई नहीं करेगा अगर तथ्य बता रहा हूं आपको। शमशान घाट में पिंडदान होता है ना, एक तो घर पे होता है, एक रास्ते में होता है, एक शमशान घाट पे होता है। महाराष्ट्र में उसको बैकुंठ कहते हैं। बैकुंठ में जो पिंडदान होता है, शव पर जो कुछ मक्का और क्या जौ और सब का आटा बना के, उसके आटे से रोटी बनाकर इन महिलाओं ने अपना जीवन काटा। धर्म कोई बड़ी सरल चीज नहीं है, बहुत कष्ट देता है, स्वाभाविक है ये। मगर कितनी बड़ी बात। एक इतिहास में अमर नाम स्वामी श्रद्धानंद का, इन्होंने शुद्धियां की थी, इनकी हत्या हो गई। किसी को स्वामी श्रद्धानंद के पिता का, दादा का, भाई का, भतीजे का किसी का नाम पता है? नहीं। मगर स्वामी श्रद्धानंद का नाम सबको पता है। कमलेश तिवारी मारे गए। कमलेश तिवारी का नाम इतिहास में आ गया। ये विचार करना पड़ेगा। एक सैनिक, हम युद्ध में हैं, यानी हम लामुहाला, चाहे न चाहे, चाहे अनचाहे, हम सैनिक हैं। तो सैनिक युद्ध में होते हैं तो मरते हैं, मारते भी हैं। चिंता किस बात की? ये बिल्कुल सहज बात है। व्यक्तिगत पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए मैं खड़गहस्त होता हूं, राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं चुप हो जाऊंगा। मेरे ऑफिस में 4 लड़के हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं अवॉइड करता हूं उनको। जुम्मे के दिन वो नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे के लिए निकल जाते हैं, रमज़ान में वो थोड़ी सी देर के लिए आते हैं। मैं उनको इस बात के लिए, मैं मालिक हूं उसका, तो इसको तो मैं तय करूंगा कि क्या होना है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये जो कुछ हो रहा है ये सब मोहम्मद बनने की तरफ है। ये काफिरों को कत्ल करने की, काफिर वाजिबुल कत्ल की दिशा में यात्रा है। उसी के ये अंग हैं। जो जुमे की नमाज है ये भी वही है। काफिरों की दुआ कि काफिरों को खुदा गारत कर दे। 5 वक्त जो नमाज होती है उसमें यही किया जाता है। सारी दुनिया के मुसलमान यही करते हैं, काफिरों को, मुशरिकों को ख़त्म कर दे। तो अब मैं काफिर हूँ, मैं मुशरिक हूँ, अपने हित की चिंता करूँगा कि नहीं? और इसमें कुछ संघर्ष होगा तो होगा। व्यक्तिगत पौरुष इसको नहीं छोड़ा जा सकता। हमें इसका ध्यान करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत समय से व्यक्तिगत पौरुष को, अभी पिछले दिनों एक बहस में था, कश्मीर के एक सज्जन ने बताया कि वो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ। हमने आरएसएस के लोगों से बात की, मैं तिलमिला उठा। मैंने उनसे ब्लंटली कहा, अपनी पत्नी की रक्षा, अपने बच्चे की रक्षा, अपने घर की रक्षा, ये आरएसएस का कोई अधिकारी आएगा? आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं? वो कोई कमांडो फोर्स चला रहे हैं जो वहां के बम फेंकेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे अपने लिए, डरे हुए, घबराए हुए निकल आएंगे। सारे लोगों में एक व्यक्ति, सिंगल एक व्यक्ति, कोई पौरुष व्यक्ति नहीं करेगा। बकरा काटने का छुरा नहीं था, मूली काटने का तो था। कुछ तो करते। और वहां से आकर क्या हुआ? जम्मू में रुक गए। फिर उसके लिए कलप रहे हैं कि यहाँ ये है, यहाँ गर्मी है, सांप निकलते हैं, हमारे यहाँ टेंट है, वहाँ टॉयलेट्स नहीं, फलाना नहीं है। मैं ब्लंटली पूछता हूं कि मर क्यों नहीं गए? और उस पर वो सज्जन बोले, जो व्यक्ति, जो समाज अपनी चिंता कर रहा है वहां किसी तरह से धर्म बचाए हुए, आप उसको वीर कहेंगे नहीं? अगर वो वीर हैं तो वो 2 बच्चे 6 साल और 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी के, जो धर्म न बदलने के कारण मार दिए गए, जिंदा दीवार में चुन दिए गए, वो क्या हैं अगर ये वीर हैं? बंधु, छिपने से, कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं रुकती। और ये अंतिम रण है, ये संघर्ष आखिरी है।
इस संघर्ष में हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। सोशल मीडिया बहुत बड़ी शक्ति बन गया है, मगर इसमें हमारे व्यक्तिगत पौरुष का अनिवार्य योगदान है। ये राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, हम सबको इसमें आहुति डालनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि पड़ोसी डाले, भगत सिंह पैदा पड़ोसी क्या, हम नहीं, हमारे नाव को फांसी चढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं होने वाला। तुफैल जी, बड़ा ही सारगर्भित और दिशा देने वाला, सभी राष्ट्रभक्तों को विचार करना चाहिए। ये संघ के वो दो कार्यकर्ता नहीं हैं जिनको प्रतीक स्वरूप जूते मार कर निकाला जा रहा है। ये पूरे राष्ट्र की वो हिंदुत्व की ताकतें हैं जिनको हाथ बांधकर, जूते मारकर इस हिंदू राष्ट्र में दिखाया जा रहा है कि ऐसे जूते मारे जाएंगे काफिरों के। इस प्रतीक से आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, जागना चाहते हैं तो जाग जाइए, लेकिन अगर सोते ही रहना चाहते हैं कत्ल से बच नहीं पाओगे। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र।